हेलो दोस्तों, जय हिंद। सभी को आइडियल कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे आज होमोफोन्स। क्या पढ़ेंगे? होमोफोन्स। ठीक, जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है कि होमो का मतलब क्या होता है? समान। और फोन का मतलब क्या होता है? ध्वनि। ठीक, तो होमोफोन्स का मतलब हो जाएगा समान ध्वनि। ठीक, समान ध्वनि। तो होमोफोन्स की पहले हम डेफिनेशन जान लेते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या है? द words which are same in sound but different in meaning and spelling are called होमोफोन्स। ठीक, होमोफोन्स जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, होमोफोन्स का मतलब होता है समान ध्वनि। ठीक, तो द वर्ड्स विच आर सेम इन साउंड। ठीक, ऐसे शब्द आएंगे इसमें जो ध्वनि में तो समान होंगे, यानी जिनका हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो समान प्रोनाउंसिएशन होगा, लेकिन जो उनका अर्थ होगा या फिर उनकी स्पेलिंग होगी वो क्या होगी? डिफरेंट होगी, अलग होगी। ठीक, जैसे हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट है एडेप्ट, एडॉप्ट और एडेप्ट। ठीक, तो जब इनका हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो सभी का एडॉप्ट। ठीक, एडॉप्ट, एडेप्ट। ठीक, तो सभी का प्रोनाउंसिएशन क्या है? लगभग समान होगा, एक समान प्रोनाउंस किए जाएंगे, यानी प्रोनाउंसिएशन सभी का समान होगा। लेकिन जैसे हमने देखा तो इनमें माइनर, जैसे क्या है, यहाँ पर ई का प्रयोग किया गया। ठीक, यहाँ पर बीच में ओ का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया है। ठीक, तो यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया, ओ का प्रयोग किया गया, ई का प्रयोग किया गया। जो स्ट्रक्चर है, यानी कि जो मीनिंग है, जो स्पेलिंग है, लगभग सभी की बराबर है। केवल एक एक जो लेटर है उसका अंतर दिया गया। ठीक, तो एक एक लेटर की वजह से इनका जो मीनिंग है वो भी अलग हो जाएगी और उसके बाद में इनका अर्थ भी अलग निकलेगा। ठीक, तो एडेप्ट का मतलब जो है, एडेप्ट इसमें दिया गया ई से एक्सपर्ट। ठीक, इसको हम कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर बीच में ई दिया गया है तो ई से हम क्या करेंगे? एडेप्ट का मतलब क्या निकालेंगे? एक्सपर्ट। यहाँ पर ई से हम शुरुआत करेंगे तो इसका मतलब क्या निकलेगा? एडेप्ट का मतलब क्या हो जाएगा? एक्सपर्ट, यानी कि दक्ष या कुशल। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है? एडेप्ट मतलब होता है दक्ष या फिर कुशल। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर दिया गया एडॉप्ट। एडॉप्ट मतलब क्या होता है? यहाँ पर दिया गया ओ, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? इसको ओ दिया गया तो इसको हम क्या लिखेंगे? ऑब्जर्व, ऑब्जर्व। ठीक, ऑब्जर्व मतलब क्या होता है? अवलोकन करना, अवलोकन करना। ठीक, उसके बाद में जैसे हम नेक्स्ट वर्ड देखें, एडेप्ट दिया गया। यहाँ पर क्या दिया गया हमको? पहले वाले में ई दिया गया। एडेप्ट का मतलब क्या हो जाएगा? एडेप्ट का मतलब हो जाएगा एक्सपर्ट, यानी किसी चीज़ में दक्ष को हम क्या कहते हैं? एडेप्ट। ठीक, उसके बाद में जो एडॉप्ट दिया गया है, एडॉप्ट मतलब क्या है? ऑब्जर्व करना। किसी चीज़ को हम जब ऑब्जर्व करते हैं, अवलोकित करते हैं, यानी दूर से देखते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, तो क्या कहलाता है? एडॉप्ट। ठीक, तो इसे हम क्या करेंगे? यहाँ पर ऑब्जर्व लिखेंगे, जिससे हमें पता चले कि इसका जो
शुरुआत किससे हुई है, यानी कि ओ से करेंगे ताकि इससे पता चले कि ये क्या है, एडॉप्ट है। ठीक, उसके बाद में एडॉप्ट इसको भी पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, एडजस्ट। ए क्या दिया गया, एडजस्ट। ठीक, यहाँ पर हमने ए से शुरुआत की ताकि हमें पता चले कि ये क्या है, एडैप्ट है। ठीक, यानी कि किसी चीज़ को अनुकूल बनाना। ठीक, एडजस्ट मतलब क्या होता है, अनुकूल बनाना। ठीक, तो हमारे वर्ड क्या हुए, सबसे पहले हमारा वर्ड हुआ, सबसे पहले होमोफोन्स के बारे में जानते हैं। ठीक, होमोफोन्स क्या है, होमोफोन्स का मतलब होता है समान ध्वनि वाले। ठीक, तो होमोफोन्स द वर्ड विच आर सेम इन साउंड, यानी कि वे ऐसे शब्द जो ध्वनि में समान हो। ठीक, जिनको हम प्रोनाउंस करें या प्रोनाउंसिएशन जिनका क्या हो, समान हो, एक जैसा हो, लेकिन जिनका क्या हो, बट डिफरेंट इन मीनिंग, अर्थ में भिन्न हो और किसमें भिन्न हो, स्पेलिंग में भिन्न हो, वो कहलाते हैं होमोफोन्स। ठीक, तो हमने सबसे पहले लिखा एडैप्ट, एडॉप्ट और एडैप्ट। ठीक, तो ये लगभग सभी का क्या है, प्रोनाउंसिएशन सेम है। तो एडैप्ट का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट, दक्ष या फिर कुशल। उसके बाद में एडॉप्ट, ऑब्जर्व करना, किसी चीज़ का अवलोकन करना। उसके बाद में एडॉप्ट क्या है, एडजस्ट, अनुकूल बनाना। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम दूसरा ग्रुप क्या है, जैसे बर्थ। ठीक, और क्या है, बर्थ। दोनों क्या पढ़ते हैं हम, पढ़ते दोनों को बर्थ ही है। ठीक, तो इस वजह से ये जो बर्थ हुआ इसका क्या मतलब हुआ, ये बर्थ का मतलब क्या होता है, रेलगाड़ी या फिर जहाज में सोने के स्थान जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं बर्थ। ठीक, तो ये कहलाता है रेलगाड़ी या जहाज में सोने का स्थान। ठीक, उसके बाद में ये हुआ बर्थ। बर्थ का मतलब क्या हुआ, बर्थ का मतलब होता है जन्म। ठीक, तो ये हुआ जन्म। उसके बाद बर्थ मतलब रेलगाड़ी या जहाज में सोने का स्थान। तो ये हो गए हमारे वर्ड। उसके बाद देखते हैं आगे वर्ड। थर्ड ग्रुप हमारा क्या है, जैसे देखें एक्सेज और एक्सेज। एक्सेज का मतलब क्या होता है, एक्सेज का मतलब होता है पहुंच। ठीक, एक्सेज का मतलब क्या होता है, एक्सेज का मतलब होता है पहुंच। ठीक, और इसी से बनता है एक्सेसिबल। ठीक, पहुंचने योग्य, पहुंचने योग्य, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, रीचेबल। ठीक, रीच का मतलब भी पहुंचना होता है। एक होता है अराइव, अराइव का मतलब क्या होता है, आ पहुंचना। ठीक, तो ये सभी पहुंचने से संबंधित हैं। इसी प्रकार यहाँ पर दिया गया एक्सेज और एक्सेज, दोनों का जो प्रोनाउंस है यानी प्रोनाउंसिएशन वो लगभग समान है। तो यहाँ पर एक्सेज का मतलब हुआ पहुंच। उसके बाद में एक्सेज का मतलब क्या होता है, एक्सेज का मतलब होता है अधिकता, अधिकता। ठीक, तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखें, एक्सेज ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अधिकता हर चीज़ की बुरी होती है। तो यहाँ पर एक्सेज क्या है, यहाँ पर हमने प्रयोग किया एक्सेज ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो यहाँ पर अधिकता के सेंस में हमने क्या प्रयोग किया, एक्सेज का प्रयोग किया। एक्सेज का मतलब पहुँच। ठीक, जैसे ही एक्सेज टू द कोर्ट,
यानी उसकी कोर्ट तक पहुंचा ही, हिज एक्सेस इज टू द कोर्ट, ठीक, उसकी कोर्ट तक पहुंचे तो हम क्या करेंगे, एक्सेस का प्रयोग करेंगे। और एक्सेस का मतलब होता है अधिकता, तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अधिकता हर चीज की बुरी होती है, ठीक। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जैसे accomplished और accomplished, ठीक। जैसे यहाँ पर दिया गया accomplished, यहाँ पर SH दिया गया, यहाँ पर C दिया गया, ठीक। बाकी सभी क्या है, बाकी सभी इसमें जो लेटर हैं वो बाकी के समान दिए गए हैं, ठीक। तो accomplished और accomplished दोनों में अंतर क्या है। accomplished का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सिद्ध या फिर संपन्न, सिद्ध या संपन्न। तो ये हमारा क्या होता है, accomplished, ठीक। जहाँ पर SH दिखे तो ये क्या है, SHE वाला, तो इसमें क्या है, इसका मतलब हो जाएगा सिद्ध या संपन्न। उसके बाद यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर C दिया गया है, तो इसका हम क्या बनाएंगे, accomplished का मतलब होता है सह अपराधी, सह अपराधी। तो दोनों वर्ड हमारे जो हुए, यहाँ पर accomplished दिया गया, यहाँ पर accomplished, दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पर एक में SH दिया गया और एक में क्या दिया गया, C, ठीक। तो यहाँ पर accomplished का मतलब हो जाएगा सिद्ध या संपन्न, ठीक। और यहाँ पर accomplished सह अपराधी, यानी इसे हम और क्या कह सकते हैं, कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर को हम क्या कहते हैं, सह अपराधी, ठीक। तो accomplished का मतलब क्या हो जाएगा, सह अपराधी। इसके बाद देखते हैं आगे नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप है वो क्या है, वेल, वेल और वेल, ठीक। पहला हमारा वर्ड क्या दिया गया, पहला वर्ड दिया गया हमारा वेल, और दूसरा वर्ड भी वेल है, तीसरा वर्ड भी वेल है। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं होमोफोन्स, तो हमारा इनका प्रोनाउंसिएशन क्या है, सभी का समान है, प्रोनाउंसिएशन सभी का क्या दिया गया, समान दिया गया है। तो यहाँ पर वेल जो वर्ड दिया गया है, वेल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है घाटी, ठीक। इसी से क्या बनता है, वैली, ठीक। वैली का मतलब भी क्या होता है, घाटी, ठीक। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता, तो वेल का मतलब क्या होता है, घाटी। और ये क्या है, ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर वेल दिया गया, यहाँ पर वेल, इसको भी पढ़ेंगे, प्रोनाउंस इसका क्या करेंगे, वेल, ठीक। तो इसका मतलब क्या होता है, वेल का मतलब होता है घूंघट, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, घूंघट। और ये वेल क्या हुआ, यहाँ पर इसको भी वेल पढ़ेंगे, ठीक। इसका भी प्रोनाउंसिएशन वेल ही है, लेकिन इसे हम कहेंगे क्या, इसका अर्थ क्या होगा, वेल का मतलब होता है रोना, या इसे हम और क्या कह सकते हैं, रोने को। ये वेल का मतलब रोना या विलाप करना, विलाप करना, रोना या फिर रोना या विलाप करना, वेल, ठीक। तो इसका जैसे हम अदर वो वर्ड लिखे हैं और सिनोनिम्स के तौर पे, तो मॉर्न भी होता है, ठीक। मॉर्न मतलब क्या होता है, विलाप करना, ठीक। तो वेल का मतलब क्या हुआ, घाटी। यहाँ पर VALE, वेल का मतलब घाटी। यहाँ पर दिया गया VEIL, वेल का मतलब घूंघट। WAIL, इसका मतलब क्या होता है, रोना या फिर विलाप करना, जिसका हम सिनोनिम्स के तौर पे क्या प्रयोग करेंगे, मॉर्न, ठीक। तो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद देखते हैं आगे हम देखते हैं यहाँ पर 6 नंबर,
एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, ठीक। यहाँ पर एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, इसे एक्सेप्ट पढ़ते हैं, इसको भी एक्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को स्वीकार करना, ठीक। तो एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, ठीक। जैसे एक्सेप्ट दिया गया तो एक्सेप्ट का मतलब क्या हो जाएगा? स्वीकार करना। इसकी शुरुआत किससे? ए और बीच में क्या दिया गया? डबल सी ई पी टी। यहाँ पर क्या दिया गया? ई एक्स सी ई पी टी, ठीक। तो एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? सिवाय, सिवाय, या फिर हम क्या कह सकते हैं? अलावा, ठीक। जैसे इसी से क्या बनता है? एक्सेप्ट से ही बनता है एक्सेप्शन, ठीक, अपवाद, ठीक। तो एक्सेप्ट से क्या बनता है? एक्सेप्शन, यानी कि अपवाद, सिवाय, ठीक। तो जैसे यहाँ पर दिया गया था एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। स्वीकार करने के अगर हम सिनोनिम्स की बात करें इसके, तो क्या हो जाएगा? कन्फेस, और क्या हो जाएगा? एक्नॉलेज, एक्नॉलेज हो जाएगा। तो ये इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स, यानी एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, कन्फेस हो गया, एक्नॉलेज हो गया। उसके बाद में एक्सेप्ट और एक्सेप्ट का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर एक्सेप्ट का मतलब ई एक्स सी ई पी टी, तो सिवाय, और उसके बाद में ए डबल सी ई पी टी, तो ये क्या हो जाएगा? स्वीकार करना। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड जैसे यहाँ पर देखा जाए, नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा बेल, ठीक। और दूसरा वर्ड बेल, ठीक। यहाँ पर दूसरा वर्ड क्या है? बेल, ठीक। तो यहाँ पर ये बेल का मतलब क्या हो जाता है? बेल का मतलब होता है गांठ, ठीक। तो ये बेल क्या है? ये गांठ है। उसके बाद में इस बेल का मतलब क्या होता है? इस बेल का मतलब होता है जमानत, जमानत, ठीक। दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या है? बेल और बेल, लेकिन ये बी ए एल ई, इसका मतलब क्या हुआ? गांठ, और बी ए आई एल, ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? जमानत। तो बेल और बेल में क्या अंतर है? बेल बी ए एल ई, बेल का मतलब होता है गांठ, और बी ए आई एल इसका मतलब क्या होता है? जमानत, ठीक। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या दिया गया है? नेक्स्ट वर्ड हमारा है अफेक्ट, ठीक। अफेक्ट और इफेक्ट, यहाँ पर दिया गया अफेक्ट, ठीक। अफेक्ट क्या है? अफेक्ट क्या है? अफेक्ट है वर्ब, ठीक। ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है? ये है वर्ब, ठीक। तो अफेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा? प्रभाव डालना, प्रभाव डालना, ठीक। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें अफेक्ट में, तो ये क्या है? वर्ब की तरह बिहेव करती है, यानी पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से क्या है? वर्ब है। जैसे कोरोना पैंडेमिक अफेक्ट पीपुल वेरी मच, ठीक। जो कोरोना महामारी है उसने लोगों को बहुत ज़्यादा अफेक्टेड, यानी अफेक्टेड किया। तो किसने किया? कोरोना पैंडेमिक ने लोगों को बहुत अधिक प्रभावित किया। तो यहाँ पर प्रभावित के लिए हम जो वर्ड प्रयोग करेंगे तो अफेक्ट का प्रयोग करेंगे, यानी अफेक्टेड वेरी मच, ठीक। उसके बाद में यहाँ पर इफेक्ट का मतलब क्या है? इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, ठीक, ठीक। इफेक्ट क्या है? प्रभाव, ठीक। तो इफेक्ट का जो प्रभाव है इसका प्रयोग हम किसके रूप में करते हैं? नाउन के रूप में, ठीक। तो यहाँ पर अफेक्ट, अफेक्ट, ठीक। तो यहाँ पर अफेक्ट क्या है? वर्ब है, तो वर्ब मतलब क्या होता है? प्रभाव डालना, ठीक। अफेक्ट मतलब हो जाएगा प्रभाव डालना, क्योंकि वर्ब है। तो वर्ब क्या है? विच डिनोट्स एन एक्शन दैट इज कॉल्ड वर्ब, यानी जो किसी कार्य की सक्रियता को दिखाती है, ठीक। यानी किसी कार्य को करने की क्रिया को क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं, ठीक। तो इस वजह से यहाँ पर कार्य अफेक्ट मतलब क्या हो जाएगा? प्रभाव डालना, और इफेक्ट मतलब क्या हो जाएगा? प्रभाव। इसके बाद देखते हैं आगे।
नेक्स्ट वर्ड जैसे हमारा है अल्टर और अल्टर। ठीक, यहाँ पर अल्टर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर दिया गया ए। ठीक, तो इस अल्टर का मतलब क्या हो जाएगा, अल्टर का मतलब हो जाएगा वेदी। ठीक, वेदी का मतलब क्या होता है, अग्निवेदी। ठीक, यानी कि जैसे किसी मतलब ज्वाला पे चढ़ना क्या कहलाता है, वो कहलाता है अल्टर यानी कि वेदी। ठीक, तो वेदी का मतलब क्या होता है, एक अग्नि वो होती है, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, अल्टर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है हमको, यहाँ पर दिया गया है ए। ठीक, तो इस अल्टर का मतलब क्या हो जाएगा, वेदी, और यहाँ पर ई दिया गया। ठीक, तो इस वाले जो अल्टर का मतलब हो जाएगा वो चेंज। ठीक, ठीक, यानी कि बदलना। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर अल्टर, इसका मतलब हो जाएगा चेंज, ALTER। तो इस अल्टर का मतलब क्या होता है, चेंज, बदलना, और इस अल्टर ALTER इसका मतलब होता है वेदी। ठीक, जैसे लोग कहते हैं कि हमारा दिमाग ना अल्टर करो, यानी दिमाग को परिवर्तित करना। ठीक, बदलना, तो इस वजह से क्या करते हैं, अल्टर ये वाला है। ठीक, ALTER चेंज, बदलने। ठीक, उसके बाद में देखते हैं आगे। ठीक, जैसे देखा जाए कॉम्प्लीमेंट। ठीक, और एक होता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक, दोनों वर्ड क्या हैं, दोनों वर्ड हैं कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर हमको दिया गया है ई। ठीक, यहाँ पर दिया गया है आई। ठीक, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यहाँ पर, ये कॉम्प्लीमेंट किसका उपयोग करता है, एक इसका अर्थ क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। ठीक, यहाँ पर ई दिया गया है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, पूरक। यहाँ पर आई दिया गया है। ठीक, यहाँ पर इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो जाएगा सम्मान। ठीक, तो इन जो होमोफोन्स दिए जाते हैं उनमें क्या होता है कि किसी किसी वर्ड में 2 लेटर हो गया, किसी में 1 लेटर, तो माइनर मतलब सभी में वो होता है डिफरेंस। तो इस वजह से यहाँ पर जो वर्ड होते हैं उनमें उनका प्रोनाउंसिएशन तो बराबर होता है, यानी कि उनका प्रोनाउंसिएशन समान होता है, समान तरीके से प्रोनाउंस किए जाते हैं, लेकिन उनका जो अर्थ होता है या फिर उनकी जो स्पेलिंग होती है उनमें कुछ ना कुछ अंतर जरूर पाया जाता है। ठीक, तो आज के हमारे हुए 10 मतलब पूरे ग्रुप वर्ड, इसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर, वॉच एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेज। थैंक यू।